करने की ज़रूरत पीडीपी को है। ये जो 2024 का इलेक्शन था उसमें लोगों ने अपनी बात की और जो पीडीपी ने इतने बरस तबाही मचाई जम्मू कश्मीर में, उसका रिज़ल्ट था वो। हम लोगों ने अगर कोई गलतियां की उसके लिए हमने माफ़ी मांगी, लेकिन आज तक महबूबा जी ने कभी अपने मुंह से माफ़ी नहीं मांगी और हम लोगों को उसकी सज़ा 2014 में मिली। हमारा सिर्फ इतना गर्ज है, आज जो हो रहा है, चाहे वो 370 है, स्पेशल स्टेटस है, स्टेटहुड है, वक्फ बिल है, आज अगर वो बेताज बादशाह वक्फ इस पे बैठी हैं, वो इसकी वजह से है क्योंकि आपका स्टेटहुड हाथ से चला गया। अगर आपका 2014 में बीजेपी के साथ हाथ नहीं मिलाती तो शायद आज हम वो करने नहीं देते। और मैं आपको फिर से पीछे ले जाऊंगा, 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने हमारा जो औकाफ था उसको ख़त्म करके वक्फ बोर्ड बनाया, जिसमें वो नईम अख्तर साहब को उसका वीसी बनाया। तब से ये स्टार्ट हुआ था और मुझे लगता है ये बहुत पहले से प्लान था, जिसका हिस्सा मुझे लगता है मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब भी थे और पीडीपी भी थी, कि किसी तरीके से मुसलमानों को मार्जिनलाइज करना। अब हमारी एक बात है, हम कहते हैं कि रिफॉर्म्स के नाम पे सिर्फ मुस्लिम्स को क्यों आप पीछे पड़े। हम चाहते हैं अगर रिफॉर्म्स है तो हर किसी रिलीजन के साथ हो, सिर्फ मुसलमानों के पीछे क्यों। और क्योंकि उसमें वजूहात हमने दिए और वो हमने असेंबली के बाद उसके ऊपर बात की। हम चाहते हैं कि अगर रिफॉर्म्स करो तो सब किसी रिलीजन्स पे करो, सिर्फ मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पे क्यों। सिर्फ वक्फ बाय यूज़र अगर देखें तो हमारे जो आस्थान है, हमारे जो दरसगाह हैं, कल जाके कोई भी उसको ले सकता है। और वही चीज़ अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका डीसी आज फैसला कर सकता है कि ये जो ग्रेवयार्ड है, ये जो मस्जिद है, ये जो आस्थान है, ये गवर्नमेंट की है, क्योंकि हमारे पास पेपर्स नहीं। तो ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है लोगों की और जो लोगों का। और वक्फ का मतलब क्या है? वक्फ है मैं दिल से कोई पैसा देता हूँ, वक्फ करता हूँ पैसा ताकि लोगों की बहबूदी के लिए। किसी गवर्नमेंट का कोई ये नहीं बनता है कि वो उस चीज़ को हमसे हड़प ले या छीन ले, मुसलमान ही उसको ठीक कर सकते हैं। तो मुझे लगता है इसका फंडामेंटली ये पहले से ही रॉन्ग था और इसीलिए हम इसको अपोज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद अच्छी है, हम कोशिश करें। देखिए, हमने अपनी बात बराबर कही है। हम बार बार ये कहते हैं कि अगर रिलीजियस रिफॉर्म्स है तो हर एक रिलीजन में होना चाहिए। मैंने पिछली बार जम्मू में भी बोला, 8 लाख एकड़ हिंदू टेंपल प्रॉपर्टीज़ के पास है, लेकिन उसके रिफॉर्म्स के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन मुसलमानों के बारे में बात करते हैं। ये कैसा उसूल है? ये मुल्क सेक्युलर मुल्क है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, तो हम क्यों सिर्फ एक रिलीजन के पीछे। इसीलिए हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगा और एक सही फैसला देगा जो हम मुसलमानों के हक में होगा। रवि साहब, कल बीजेपी से बयान था कि उन्होंने कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे वर्क करती है, चाहे वो पार्लियामेंट की बात असेंबली उठाने की। आप कहेंगे? आपने सही बोला, वो सुनील शेट्टी हैं और किसी काम के नहीं, बस वो एक एक्टर बन चुके हैं। ना उनको असेंबली में कुछ कर पाए और ना बाहर कर पाए, इसीलिए शायद उनको अच्छा खासा डांट वांट पड़ी है, क्योंकि अपोजिशन में तो वो फेल हो गए, बीजेपी एज अ पार्टी फेल हो गई। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आपने याद होगा कि जब असेंबली शुरुआत हुई तो जल शक्ति स्कैम के बारे में हर एक बीजेपी मेंबर उठ के बात कर रहा था, और जब हमने हाउस कमेटी बनाई यही बीजेपी वाले उसके खिलाफ हो गए। तो इससे आपको पता चलता है कि इनके कॉल और फेल में कितना फ़र्क है। बीजेपी इन इंसेप्शन फेल हो चुकी है। उन्हें 10 साल में जम्मू कश्मीर को तबाह किया है और पिछले 5 साल में जो तबाही थी उससे ज़्यादा उन्हें डबल कर दिया। और अब क्योंकि अब वो कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ जम्मू कश्मीर को डिस्ट्रॉय और डिस्ट्रक्शन की तरह ले रहे। हम कोशिश कर रहे हैं, हमने 5 साल का हमें मैंडेट है, जो हमने वादे किए, अगर वो हमारे मैनिफेस्टो के पीछे है, जो हमने वादे मैनिफेस्टो में किए हैं, 5 साल में हम ज़रूर उसको कंप्लीट करेंगे। अभी कुछ दिन पहले जो है जब मुफ्ती ने कहा कि जो मुफ्ती सादिक उन्होंने जो है वक्फ में ट्रांसपेरेंसी लाई, और जो फारूक कुबला की सरकार थी वो दुकानें जो है अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को दी थी। उसका मैंने जवाब दे दिया कि इसकी तबाही 2003 में मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने ही की, जब एक औकाफ को इन लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया वक्फ में और एक गवर्नमेंट कंट्रोल दिया। नहीं तो अभी तक इसका जो कंट्रोल था वो लोगों के हाथ में था, लोग चुनते थे। अब जो तबाही उस वक्त की, देखिए 2 बहुत बड़ी तबाहियाँ की, एक जो 2014 में उन लोगों ने बीजेपी के साथ हाथ मिला, और दूसरा 2003 में जब उनने इस औकाफ को वक्फ बोर्ड में बदला दिया, और वो तबाही लोग कभी भूलेंगे नहीं। ने कहा है कि लोगों के काम नहीं हो रहे, असेंबली में वक्फ बिल पे बात नहीं हुई, कहीं ना कहीं आपकी और बीजेपी की जो मैच फिक्सिंग है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, असेंबली में हम अपोजिशन कर सकते थे, असेंबली से हम बात ले सकते थे। इस पूरे मुल्क में ये हर जगह आयान है, हर एक स्टेट में ये पता है कि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसमें 3 दिन
कोई भी बिजनेस नहीं हुआ, क्योंकि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल था वो मुसलमानों को और यहाँ के माइनॉरिटीज़ के खिलाफ था। इससे ज़्यादा शायद